शादी नहीं, एक नाटक था। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मान सर, आपने जो गीत मैडम के लिए फूल मंगवाए थे वो ये लेकर आया है। इस आदमी की वजह से मैंने हुशियारपुर छोड़ा था। पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी इसने। यहाँ दिल्ली आकर एक एक दिन का इकट्ठा करके छोटा सा खुशियों का घरौंदा बनाया था, मगर फिर इसकी वजह से सब खत्म हो गया। इस सच के बाद मान के और मेरी जिंदगी कभी वैसे नहीं हो सकती जिसकी उम्मीद की थी हमने। एक बार फिर मेरी जिंदगी बदल दी इसने। क्यों बाबा जी, क्यों? क्या पासा पलटा है आपने। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे इस बार आपने हमें हरा दिया हो, लेकिन आपकी इस जीत को हम ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। हम लौटकर दोबारा आएंगे। शाबाशी तो तुम्हें मिलनी चाहिए नैनतारा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुमसे गिरी हुई औरत हुई नहीं सकती। देव को कम से कम अपने किए पर पछतावा तो है, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारा बस चले तो तुम फिर किसी गीत के साथ ऐसे करने से पीछे नहीं हटोगी नैनतारा। अगर हमारा फायदा होगा तो हम पीछे क्यों हटेंगे। लेकिन हाँ, अगली बार हम एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि उस लड़की के पास हम ऐसी कोई निशानी ना छोड़ते जो मिट ना सके, ताकि वो दुनिया भर में जाकर ये ढिंढोरा ना पीट सके कि हमने उसके साथ नाइंसाफी की है। फिक्र मत करो नैनतारा, क्योंकि दोबारा तुम्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा क्या कर लेंगे आप? अपने साथ हुई नाइंसाफी की सजा दिलाऊंगी। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं ब्रो। मैंने ऐसा पाप किया है जिसके लिए माफी भी नहीं मांगी जा सकती। लेकिन मेरा यकीन मानिए ब्रो, जब से कनाडा से दिल्ली आया हूं मैं गीत को तलाश रहा हूं कि किसी तरह मैं उससे अपने किए की माफी मांगू। और जब वो तुम्हारे सामने आए तो देखा तुमने? देखा
एक 18 साल की भोली भाली मुस्कुराती लड़की को तुमने क्या कर दिया? देखा देव, तुम्हारी गुनाहों की वजह से उसके घर वाले उसकी जान लेना चाहते थे और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें माफ कर दूं। नहीं देव, नहीं, तुम्हारी गलती ना तो मैं माफ कर सकता हूं और ना ही गीत को करने दूंगा। तुम्हें सजा तो भुगत नहीं होगी, गीत को इंसाफ मिलेगा। मैं दिलवाऊंगा इंसाफ। सजा दिलवाएंगे। हमें सजा दिलवाओगी। ये गलती करने से पहले एक बार इस गलती का नतीजा जरूर सोच लेना। अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो आप मान के साथ इस घर में कैसे रह पाएंगी? दादी माँ का सामना कैसे कर पाओगी? ये सोसाइटी, ऑफिस, सबका सामना कैसे करोगी गीत? किस मुंह से जाओगी सबके सामने? और हमें ये बताइए, अपनी कोख में पल रहे बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या बदनामी से बचा पाओ? बस नयनतारा, एक और शब्द नहीं। क्यों? क्यों गीत? सच्चाई अच्छी नहीं लगी? कब तक सबसे अपना मुंह छिपाती रहोगी? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा ना कि गीत एक सीधी सादी मासूम लड़की असल में एक बिन बिहाई मां है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। मैं चुपचाप रोने वालों में से नहीं, अपने हक के लिए लड़ने वालों में से हूं। अच्छा, इतनी हिम्मत है तो आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? क्यों बीते हुए कल को भुला नहीं देती? मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एक और बात याद रखना, तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हें दिला कर रहूंगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, याद रखना। 1 घंटे में हमारी फ्लाइट है, रोक सकोगी हमें? पुलिस स्टेशन। नयनतारा, तुम जाओगी कैसे? इसके बिना जा सकती हो? एक दिन था जब तुम मुझे बेबस छोड़कर एयरपोर्ट पर चली गई थी, लेकिन आज मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगी, याद रखना। जब मैं होश में आई तो वो गायब हो चुके थे। मैं होशियारपुर वापस आई तो मुझे पता चला उन्होंने मेरी जमीन पे किसी को बेच दी थी। आप यहाँ अपने स्टेटमेंट के नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। और मिस्टर खुराना, आप विटनेस के तौर पर यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज।
कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़िए। दादी माँ ने कही है ना हमें छोड़ने के लिए। आप लोगों ने ठीक कहा था, कोई भी सजा मेरे गुनाहों के लिए कमी है। लेकिन मेरी आप लोगों से एक विनती है, प्लीज सब कुछ भुला के खुशियों से आगे बढ़ो। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ब्रो, बस इतना कहूंगा कि मेरे किए की सजा आप अपने आप को मत देना। दादी माँ, दादी माँ, चलो ले चलो इसे। दादी माँ, ऐसा मत होने दीजिए दादी माँ। ऐसा होने से खुराना खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे खानदान की इज्जत, हमारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ ने रोकिए दादी माँ। एक 112/3 रजौरी गार्डन मिल गया। मिस की थांडा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आई एम जस्ट टू गुड यार। तुम्हें मुझे अवार्ड देना चाहिए क्योंकि तुम और तुम्हारा लवर बॉय यानी मान इतने डरावने होने के बावजूद भी मैं आई गेस मैं गलत घर पे आ गया हूं, लेकिन लड़की तो सही है। हाय, यश मल्होत्रा। तुम? हाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि दिल्ली में होकर यश मल्होत्रा से ना मिलना That's not possible, baby। वैसे नाइस हाउस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी विश पूरी करने हैं, इसलिए यहाँ आ गए। मेरी विश? हाँ, जब से हॉस्पिटल में मिली हूँ मेरे बारे में सोच रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सोच से बाहर आकर सीधा तुमसे मिलने हैं। तुम गलत नंबर ट्राई कर रहे हो, so just dream on। अरे मैं तो मजाक कर रहा था सरिता, तुम भी ना मतलब जोक को समझ ही नहीं पाती हो। अरे जोक का मतलब तुम्हें पता होता है कि नहीं क्या होता है? हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, लगता है पुरानी आदत है इसकी। मीरा, अगर गीत यहाँ नहीं रहती तो कहाँ रहती है? लगता है इसकी तलाश फिर से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन गीत, तुम किसी भी बिल में छुप जाओ,
यश मल्होत्रा तुम्हें ढूंढ ही लेगा। चांद गवाह है मान कि आज के बाद हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा। हमारी दुनिया अब सिर्फ हमारी नहीं, हमारी दुनिया बदल गई है।